हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री, ध्यान रखना, क्लास 12th केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट नाम क्या है? विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं इनके न्यूमेरिकल की क्लास नंबर 5 के बारे में। ठीक है ना बच्चों। इससे पहले हम लोग 4 क्लास में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल को बना चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक, आज है इसके न्यूमेरिकल की ये क्लास नंबर 5। ठीक, और हमने क्या बोला आपसे, क्या कि इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने जितने मैं न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ उतने न्यूमेरिकल अच्छे से कवर कर लिए तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, क्या कि एक भी न्यूमेरिकल आपका बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल जिस दिन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे मेरे पढ़ाए हुए, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपके 15 मार्क्स जो हैं वो किसी ने नहीं लिए प्यारे बच्चों। ठीक है ना, वो आपकी जेब में ही पड़े हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, और बेफिक्र हो जाइए, आपके 15 नंबर बहुत ही आसानी से आपको आसानी से मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची थी। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे 29 नंबर तक। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? 29 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, जरा सोचो, 29 न्यूमेरिकल किसी एक चैप्टर के, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ठीक, और ये नंबर अभी बंद नहीं होने वाला, बात समझो ना। ठीक, कम से कम 50 से 60 न्यूमेरिकल मैं आपको लगवाऊंगा। ठीक, और जब आपका एग्जाम बहुत पास में आ जाएगा, यानी यही कोई फरवरी के समय, ठीक है, जनवरी फरवरी के समय, ठीक, उस समय मैं आपको दोबारा फिर से ऐसे ही कम से कम 100 से 150 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मेरे पास न्यूमेरिकल्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बने पड़े हैं। ठीक है, बशर्ते टाइम की समस्या होने की वजह से हम आपको अभी पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाएंगे। ठीक, क्योंकि मुझे सिलेबस भी खत्म करना है दिसंबर तक। ठीक, ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा कर करिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्या है कि किसी ताप पर, ध्यान से पढ़ो प्यारे बच्चों। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस इतने ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया जाएगा। फिलहाल अब इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा छोटा करके साइड में चिपका देते हैं, बाकी आपको लास्ट में दिखाया जाएगा इस क्वेश्चन को भी ना। अभी फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रहने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को, जरा ध्यान से पढ़िएगा। 1, 2 और एक वो 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम कैटेगरी के लिए गए हैं। आसानी से मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा और एक क्वेश्चन अगर आपको पल्ले पड़ जाएगा तो आप ये तीनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना पाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं, पढ़िए। कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। ध्यान रखना बच्चों, क्या जहां कहीं भी आपसे ये बात बोल दे शुद्ध, किस चीज के बारे में बातचीत कर ले? शुद्ध के बारे में बातचीत कर ले। वैसे धरती पे कोई शुद्ध तो है नहीं ना, शुद्ध की कहानी, लेकिन अगर कर देता है तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? P0। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो जो P0, अब बेंजीन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बेंजीन ना, तो बेंजीन है तो यहाँ पे लिख दो। तो P0 का जो मान, P0 यानी जो दिया गया शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, वो कितना दे रखा है? 0.850 बार। ठीक, और ये किसका है? बेंजीन का है। ठीक, बेंजीन का फॉर्मूला लिख दो C6H6। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं। अब कह रहा है क्या कि 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। जरा समझना, फॉन्ट चेंज कर लेते ना, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, अभी आएगा मज़ा। चलो ठीक, अब देखो 5 ग्राम लिख दो, पहले बराबर में लिख दो, ऐसे करके लिख दो। कितना लिख दो? 5 ग्राम। ओके, 5 ग्राम लिख दिया आपने कि नहीं लिख दिया? जरा समझना ध्यान से। ठीक, अब अगर 5 ग्राम लिख दिए हो तो और आगे सॉल्व करो। तो ये 5 ग्राम क्या है? एक विद्युत अपघट्य वाष्प, ठीक, वाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में। फिर से कहानी वही है, क्या कि आपने इसको कहाँ पर? 39 ग्राम बेंजीन में डाला। ठीक, बेंजीन बोले तो C6H6। ओके, ये बात ध्यान में रखना। क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना, ऐसा। ठीक, तो अब इन दोनों में समझो, देखो दोनों की वैल्यू आपको ध्यान से देखो, किस में दी गई है? ग्राम में। ठीक है ना, अब अगर दोनों की वैल्यू ग्राम में दी गई है तो ये मान जो है वो किसके होंगे? WA के। ठीक, और ये जो मान है वो किसका हो जाएगा? WB का हो जाएगा। बताओ जरा, कोई समस्या है क्या? ठीक है यार, ये फॉन्ट सही क्यों नहीं चल रहा है? मेरे ख्याल से अपन इधर लगाए ना, गलत जगह ही लगाए हो, तो कहाँ से सही चलेगा भैया? अब देखो आराम से। ठीक, आगे लिखा हुआ है 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन के वाष्प दाब को समझ लो। तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो होता है PS, और कितना दिया गया है? 0.845 बार।
बात समझ रहे हो ना। हर एक चीज़ को पहले ऐसे ही लिख लिया करो, डाटा कलेक्ट कर लिया करो जो जो दिया जाए। फिर कह रहा है ठोस के मोलर द्रव्यमान की। अब ठोस जो है यही तो ठोस था हमारा, ध्यान से देखो ये जो है ना 0.5 ग्राम विद्युत अनअपघट ठोस, तो ठोस यही तो है जो कितना था 0.5 ग्राम था ना। यार क्या दिमाग खराब हो रखा है क्या मेरा आज, क्यों नहीं सारी चीज़ें सही लिख रही है ना। तो ध्यान रखना कितना है 0.5 ग्राम, ठीक। ये आपका ठोस हो गया। इसी के मोलर द्रव्यमान की बात कर रहा है, मतलब मोलर द्रव्यमान बोले तो Ma का मान पूछा। किससे पूछा, क्या पूछ दिया गया, Ma का मान पूछ दिया गया, ठीक है ना। अभी जरा बताओ कोई समस्या है क्या। अभी एक समस्या और है। क्या समस्या है कि आपको MB का मान और पता करना पड़ेगा। किसका मान पता करना पड़ेगा, और MB का मान कैसे पता करेंगे, तो WB के सामने जो भी प्यारा सा फॉर्मूला दिख रहा है उस फॉर्मूले को, उसी फॉर्मूले से आप MB का मान बना सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है C6H6, ओके। अब एक कार्बन का कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 12, तो 6 का कितना हो जाएगा 72, 12 6 72, और 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6, यानी 72 और 6 कितना हो जाएगा 78 ग्राम प्रति मोल। अब जरा बताओ कि इस डाटा को कलेक्ट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या। P0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि शुद्ध बेंजीन, जब भी शुद्ध की बात करें तो P0 लिख देना। फिर उसके बाद कह रहा था 0.5 ग्राम, तो WA का मान हो गया, कम मात्रा में था। 39 ग्राम ज़्यादा मात्रा में, WB हो गया, ठीक। उसके बाद प्राप्त विलयन का वाष्प दाब PS हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, ठोस का मोलर द्रव्यमान बोले तो Ma का मान बता दो, ठीक। अब अगर Ma का मान पूछा गया है तो आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ। अब आपको याद होना चाहिए राउल्ट का नियम। क्या पता होना चाहिए, राउल्ट का नियम। मैंने क्या पढ़ाया है याद करो, तो P0 माइनस का PS बटे में P0, ठीक, बराबर WA बटे MA, ठीक है ना, इंटू WB बटे MB, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। अब इस फॉर्मूले में जो आपसे पूछा हुआ मान है वो किसका है बच्चों, Ma का मान। तो क्या लगता है आपको MB की जरूरत नहीं पड़ती क्या। देखो P0 का मान क्वेश्चन में दिया गया है, PS का मान क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। तो फिर से देखो WA का मान दिया गया है, WB को देख लो, WB का मान दिया गया है, तो MB की जरूरत भी तो पड़ती। निकाल लिया MB का मान, क्या ही प्रॉब्लम है ना। अब सब मान उठा करके इस फॉर्मूले में पटक दो, उठा करके इस खोपड़ी में पटक दो, देखो दम निकल जाएगी ना, आंसर आ जाएगा तुरंत। देखते हैं P0 का मान लिखो पहले फटाफट, कितना लिखा है 0.850, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में फिर से देख लो, गलत तो नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि अगर गलत होगा तो आंसर भी गलत आएगा, सीधी बात है। अब PS का मान देख लो कितना है 0.845 बटे P0 का फिर से रख दो, तो 0.850। आज हुआ क्या, मैं इतना गलत क्यों लिख रहा हूँ बार बार भाई, 850, ठीक है, बराबर। अब देखो आगे क्या लिखा है WA, तो WA का मान कितना है 0.5, तो यहाँ पे कितना रख देना 0.5 गुणे MB का मान। आप देखो यहाँ पे कितना निकाले हो 72 और 6 78, 78 रख दो आकर के फटाफट, ठीक, बटे। अब नीचे किसका मान निकालना है आपने, MA का छोड़ दो, WB का मान भी देखो क्वेश्चन में दिया गया 39, ठीक, तो रख दो आकर के कितना 39। अभी बताओ कोई समस्या किसी को, सॉल्व करें आगे। जरा एक बारी घटा करके लिख लो पहले, 5 0 में से 5 गया नहीं घटेगा, 10 लिया 10 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों 5। इधर बचा 4, 4 में से 4 गया 0, इधर बचा 8, 8 में 8 गया 0, दशमलव लगा दिया, आगे बढ़ा दिया, ठीक। इधर भी लिख लो, तो 0.850 बराबर, इधर भी वैसा का वैसा रहने दो, या काटना चाहो तो इसको निपटा दो। 39 से काटोगे बच्चों कितना हो जाएगा 39 दूना 78, ठीक। लिख देते हैं एक बारी जरा, 0.5 गुणा 2 बटे MA हो गया। अब एक बारी फिर से देखो, ये 3 अंक के बाद दशमलव, ये 3 अंक के बाद दशमलव, निपटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से देखा आपने कि अगर दशमलव हटाया तो नीचे एक 0 बढ़ गया, 5 से निपटाया, 5 दूनी 10, ये 2 बुरा मान गया, इसको भी निपटा दिया अपन ने गुस्से में, ठीक है। उधर की कहानी तो पल्ले पड़ गई। इधर देख लो जरा, 5 से निपटाते हैं, ठीक। 5 से निपटाया तो 5 एकम 5, ठीक। कितना बचा मेरे ख्याल से, जरा बताओ फटाफट, 3 बचा ना, 3 बचा, तो आप वहाँ पर क्या देखेंगे 5 एकम 5, 3 बचा, ठीक है ना। अब 3 बचा तो 35 हो गया, तो 5 सते 35 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 0, तो 0 रख दो, ठीक। तो अब जो कहानी बची बच्चों वो क्या बची कि आपको यहाँ पे दिखेगा 1/170, ठीक है। बताओ कोई समस्या क्या, 1/170 बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा, इधर बचा 1/MA, ठीक। अब इनका अगर मैं कह दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और MA की वैल्यू निकाल लो, तो MA बराबर आप देखेंगे कितना मिलेगा आपको
170, कितना मिल जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल। अब जरा बताओ प्यारे बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बना लोगे कि नहीं बना लोगे? जरा बताओ मुझे एक बार, जरा ध्यान से सोचो, क्या लगता है कहीं कठिन है क्या? जरा सोच करके देखो, ठीक। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आसानी से लगा पाएंगे आप, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लिया, चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब इसको हम कह दें कि चलो इसको हटा देते हैं, ठीक। अब इसको पूरी कहानी यहाँ से निपटा देते हैं फटाफट, देखना जरा ध्यान से ना, जल्दी से इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने ना, फिर बाद में मत कहना कि भैया क्या कर दिया आपने ना। चलो आगे चलते, गायब, जादू हो गया, सब खत्म एक ही बार में ना। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। मैं इसमें हिंट लिखूंगा, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ये ध्यान रखना। चलिए, कह रहा शुद्ध बेंजीन पर किसी ताप पर वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जरा देखो तो क्या लिखेंगे आप शुद्ध को, तो P0 से कितना वाष्प दाब दिया गया है, तो ध्यान से देखो, लिखा है 400, सॉरी क्या यार, क्या 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 हो क्या रहा, सच में आज कोई प्रॉब्लम है क्या मुझे कोई है? 640 mmHg, ओके। किसका है? बेंजीन का। फॉर्मूला लिख दो C6H6, ओके। एक अवाष्पशील ठोस जिसका भार बोले तो 2.75 ग्राम है, ठीक। ये कोई एक ठोस मिल गया आपको, क्या मिल गया? ठोस मिल गया, ओके। कह रहा को 39 ग्राम बेंजीन में, ठीक। यहाँ पे 39 ग्राम क्या ले लिया आपने? बेंजीन ले लिया, यानी कि फिर से फॉर्मूला लिख दो C6H6। आगे बढ़ते हैं। डाला गया है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बोले तो क्या होता है? PS होता है। बोलते रहो ना साथ में, क्या समस्या है, ऐसे शांत क्यों बैठ जाते हो? हमें प्रॉब्लम है क्या? आपको भी कोई प्रॉब्लम है? हैं बोलो। कितना मिल गया? विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक। यही तो ठोस है, इसी का तो अणुभार ज्ञात करना, मतलब आपको मान निकालना है किसका बच्चों? Ma का। ये कम मात्रा में मान दिख रहा, मतलब किसका होगा? WA का। ये ज़्यादा मात्रा में दिख रहा, मतलब किसका होगा? WB का, ठीक। अब मैं कह दूँ WB के सामने लिखे फॉर्मूले से MB का मान बना लो, तो क्या नहीं बना पाओगे? MB का मान कितना दिया गया, जरा सोच करके देख लो एक बार। अभी निकाला था ना, 72 और 6 78 ग्राम प्रति मोल। अब बताओ जरा कि पिछला वाला फॉर्मूला लगा करके क्या इस क्वेश्चन से आप MA का मान नहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है जानी इस धरती पे, समझ रहे हो। चलो फटाफट अपना नोट करो पहले, फिर उसके बाद में बातचीत करते हैं। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन और है जिसको हमने बिल्कुल बच्चा बना दिया था, अब हम इसको जवान करते हैं। जरा देखना, जादू देखिए हमारा, कैसे इसको जवान करेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखा आपने, ये धीरे धीरे से बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, चोरी चोरी से मेरे दिल को चुराना, इतना प्यार हमें है तुमसे जान जाना, है ना। केमिस्ट्री से प्यार है कि नहीं है? कर लो, बहुत कुछ सिखा देगी ये तुमको, समझ रहे हो ना, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इतना नोट कर लिया है मेरे बच्चों, अब आगे देखते हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब। अब जल है, केवल जल है, तो जरा सोचो, अगर केवल जल है तो शुद्ध ही होएगा। अब अगर शुद्ध होएगा तो इसका भी देखो जरा ध्यान से, तो किसका मान आपको दिया गया? P0 का कितना दिया गया है? 17.535 mmHg, ओके ओके। किसका मान है? जल का, ठीक है ना। आगे पढ़ लो। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में लिख दो, जो दिख रहा है उससे लिख दो। जरा ध्यान से देखिए, 25 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दो C6H12O6 को 450 ग्राम जल में लिख दो मेरे बच्चों। 450 ग्राम जल का फॉर्मूला लिख दो H2O। घोले तो 298 केल्विन ताप पर विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। किसका मान निकालना है आपको? PS का मान निकालना है, ठीक। हिंट मिलेगी इसमें भी, बाकी कुछ नहीं देंगे हम आपको। WA का मान हो गया कम मात्रा में है, WB का मान हो गया ज़्यादा मात्रा में है, ओके। आपसे पूछा किसका मान गया है? PS का। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर किसका मान पूछा गया था? MA का। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर आपको WA के बराबर में कोई ठोस दिख रहा था, बट इस बार ध्यान से देखो, WA के सामने आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया, वैसे WB के सामने भी फॉर्मूला दिया गया, ठीक। तो अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे कि आप जरा मान निकाल लीजिए इसी से, किसका? MA का, तो फॉर्मूला आपको ग्लूकोज का दिया गया है। क्या दिया गया है? C6H12O6। अब हमने तो रट्टा मार रखा है मेरी जान, आप भी रट्टा मार लीजिए। क्या कि अगर इसका आप जोड़ेंगे, सबका गुणा भाग करेंगे, टोटल निकल कर आता है 180।
एक बारी मैं करके बता देता हूँ। जैसे 1 का कितना होता है 12, 6 का कितना हो जाएगा 72, तो 12 छंग 72। ठीक, अब 72 ये इसका हो गया, प्लस में 12 इसका हो गया। ठीक, और प्लस में 1 का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 1 में, तो 16। ठीक है ना, यही तो होता है 8 दूनी 16। ठीक है 16, तो 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, तो 96 हो जाएगा। ठीक, अब इनको जब सबको जोड़ोगे तो देखो 6 2 8 और 2 10, 10 का कितना हो गया 0 9 और 1 10 7 17, 81 का कितना हो गया 18। देखा देखा रट्टा मारने का जुगाड़ देखा, कि तुरंत मैंने बता दिया था ना, बिल्कुल तुरंत बता दिया मैंने। ठीक, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने भी रट लिया तो। ये सब गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा ना, समय बचेगा बच्चों। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आगे। ऐसे कहते हैं समय हम कहाँ ही बचाते हैं, हम तो वैसे भी समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें समय बचाने की क्या ही ज़रूरत है भैया। चलो अच्छा, एम ए का मान का पता करें, अब डब्ल्यू बी का मान पता कर लो। डब्ल्यू बी के मान से किसका मान निकाल लेना, एम बी का मान निकाल लेना। ठीक, डब्ल्यू बी के सामने फॉर्मूला देखो कितना प्यारा सा लिखा है, जल ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। किससे, जल से, जल से जरूरी है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। अब जल का देखो, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब जरा बताओ बच्चा लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बारी मैं फिर से फॉर्मूला लिख दूं, P0 माइनस का PS बटे P0 बराबर WA बटे MA, ठीक है ना, इंटू WB अपॉन MB। MB चला जाएगा ऊपर। ठीक, अभी जरा बताओ सबके मान पता है कि नहीं पता? किसका पूछा गया आपसे? PS का मान पूछा गया। अब अगर PS का मान पूछा गया, क्या लगता है इस फॉर्मूले में सबके मान रख के कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्या? बोलो 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 ना मेरी जान, क्या लगता है नहीं कर पाओगे क्या? अब अगर कर लोगे तो फिर मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों के आंसर वादा करके जाइए कि कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैं देखूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन पल्ले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? एक ही तरीके से थे, मैंने सबको दिखा दिया आपको कैसे कैसे करना है। बाबा अरे बाबा, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो। मेरे ख्याल से सारी कहानियाँ वही है। 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम जल में घोलें तो हैं, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। ये दोबारा वहाँ कैसे पहुँच गया पलट करके? क्यों? वही है, वही है, वही है बच्चा। ठीक है, वही है, ध्यान दे देखो, वही है क्वेश्चन। ठीक, कोई समस्या नहीं, फटाफट इसको भी कर लेना, है ना, ये वही क्वेश्चन था। अब इसको पढ़ो, इसको पढ़ो मेरी जान, क्या होगा। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, अच्छा हम तो पढ़े जा रहे, दिख भी रहा है क्या? छोटा कर ले क्या थोड़ा सा, अब तो दिख ही रहा होगा ना कम से कम। चलो, क्या 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना इतना, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, विलेय वेदी बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक फलाना ढिमकाना है। तो पढ़े, दोबारा पढ़े ना, मजा नहीं आया। अब जो दिख रहा है उसको लिखते चलना। क्या करा, बेंजीन का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब समझते ना क्या होता है? उबलना मेरी जान, किसी चीज़ का क्या करना, उबलना। क्वथनांक का क्या होता है बच्चों? उबलना, उबलना। ठीक, अब उबलता किसी चीज़ पर है तो ध्यान रखना, हर एक चीज़ को हम लोग उबाल देते हैं, जब उसको टेम्परेचर दे देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो वो उबलने लगता है। ठीक, तो इतने विलय को इतने में घोलना, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक, तो कह रहा घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अब अगर आपको एक बात नहीं पल्ले पड़ रही है, कौन सी? तो हमने आपको पढ़ाया था क्वथनांक में उन्नयन, पल्ले पड़ रहा आपको? एक हमने अणुसंघ गुणधर्म पढ़ाया बच्चों, क्या? क्वथनांक में उन्नयन। मजाक से हट करके ध्यान समझिएगा। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन हमने आपको पढ़ाया था। ठीक, और ये उसी का न्यूमेरिकल है। अभी पीछे वाला जो था वो किसका था? वाष्प पदार्थ के आपेक्षिक अवनमन का था। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, कह रहा बेंजीन का क्वथनांक, यानी अभी बेंजीन अकेला है, अकेला है तो विलायक है, और अगर विलायक है तो विलायक के क्वथनांक को बच्चों लिख देते हैं हम लोग किससे? ध्यान रखना है T0B, बी बोले तो बॉयल। ठीक है ना, बराबर कितना लिखा है? 353.23 केल्विन। पल्ले पड़का कि नहीं पड़का? ठीक, किसका है? बेंजीन का। फॉर्मूला चुपचाप चिपका दिया करो तुरंत, है ना। अगला देखो, कह रहा 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय। 1.80 ग्राम कोई एक अवाष्पशील क्या है? विलेय है। इतनी चीज तो पल्ले पड़ गई ना। अवाष्पशील क्या है? विलेय है। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
को 90 ग्राम बेंजीन में डाल दिया गया। फिर इसको क्या कर दिया गया कि 90 ग्राम बेंजीन लिया और इस बेचारे विलेय को पटक दिया इसमें। अब विलेय की दम निकलेगी, जरा ध्यान से देखना, ठीक। फिर कह रहा है घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर विलयन का क्वथनांक, ध्यान रखो TSB, सॉल्यूशन TSB। ये देखो याद रखो ना बच्चा, यही तो सबसे जरूरी काम है कि आपको सिंबल पता होने चाहिए कि विलयन के क्वथनांक का सिंबल क्या था। अगर आपने कंसेप्ट वाली क्लास ली होगी तो सब कुछ पता होगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं हो रही होगी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। विलेय के मोलर द्रव्यमान, विलेय यही है ना। अब इसको मान समझ लो, कम मात्रा में है ग्राम में है, ज़्यादा मात्रा में है ग्राम में है, मतलब ध्यान रखना ये WA का, मतलब ये ध्यान रखना WB का। कोई प्रॉब्लम मेरी जान, कोई समस्या नहीं ना, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा गया अगर विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी। मोलर द्रव्यमान पता है क्या होता है? MA। इसका मान आपसे पूछा गया। एक चीज़ और दी गई, यदि बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक बोले तो KB क्या होता है? KB कितना दिया गया? 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक। ये हो गया। चल, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं और आपसे पूछा सिर्फ एक चीज़ गया है, MA का मान बता दो ना। बहुत आसान सी चीज़ है, ध्यान समझना। फॉर्मूला लिखूंगा पहले, ठीक। मैंने फॉर्मूला लिखा डेल्टा TB बराबर, इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। तो डेल्टा TB बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा KB इंटू में WA, और अगर ये जो WB का मान ग्राम में दिया जाता है तो फिर ऊपर गुणा कराते हैं कितने से? 1000 से, बटे नीचे क्या होता है? MA, और इंटू में क्या होता है? WB, ठीक। अब अगर ये सारी कहानी समझो ना KB को हटा करके, तो ये मोललता का फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ? मोललता का, ठीक। तो अब जरा सोच करके देखो बच्चा लोग, क्या लगता है कि आपको जो पूछा गया है वो किसका मान पूछा गया है? इसमें MA का मान। अब MA के मान के लिए तुम्हें यहाँ पर क्या क्या नहीं दिख रहा है? मेरे ख्याल से KB का मान भी दिख रहा है, देखो ध्यान से। मेरे ख्याल से WA का मान भी दिख रहा है और WB का मान भी दिख रहा है। समस्या कौन खड़ी कर रहा है? डेल्टा TB, ठीक। तो समस्या जो खड़ी कर रहा है उसको दूर करो। समस्याएं ही तो नहीं पसंद है बच्चा, समस्याओं को तो ही समाधान करने के लिए बाबा उपस्थित है यहाँ पे। क्या करना है? फॉर्मूला देखते हैं, ठीक। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको और पढ़ाया था, डेल्टा TB बराबर TSB माइनस का T0B। ओके, समझ में आ रहा? लिखो, दोनों के मान लिख दो, क्वेश्चन में दिए गए हैं बच्चा, ठीक है। डेल्टा TB बराबर, देखो TSB का मान कितना दिया गया है? 354.11 केल्विन। लिखो फटाफट, तो क्या लिख देना है? 354.11 माइनस T0B का मान 353.23, तो क्या लिख दो? 353.23 केल्विन। ओके, घटा दो बच्चा जल्दी से। क्या लगता है घट जाना चाहिए कि नहीं? देखो, 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, किसी भी हाल से उधार ले लिया, 11 में से 3 चला गया, कितना बचेगा? 8। ध्यान से देखना थोड़ा ना, गलती होने के चांस होंगे, समझना, क्योंकि मैथ बहुत कमज़ोर है अपनी। अब देखो जरा फटाफट ना तैयार कर लेंगे, ये बात ध्यान रखना हम भी। 11 में से अब यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 गया तो फिर से कितना बचेगा? 8 बच्चा लोग, दशमलव लगा दो 2 अंक के बाद। इधर पे कितना बचा आपका? 3 बचा, तो 3 में 3 चला गया, 0 बचा बच्चा लोग, ठीक। फिर 5 में 5 गया, अभी खत्म हो गया सब कुछ ना, इतना ही तो बचेगा। केल्विन में लिख देना। अब बताओ जरा ध्यान से, डेल्टा TB का मान बना लिया। अब अगर कोई कह दे तुमसे कि जरा मान रखो फटाफट फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में और रख के सॉल्व करके बता दो, तो क्या नहीं लगता? नहीं लगा पाओगे? लग जाएगा बच्चा लोग। क्या करना है यहाँ पे? MA बराबर, देखो ध्यान से फॉर्मूला बना लो, MA को उधर ट्रांसफर करो, डेल्टा TB को नीचे निपटा के ले आओ। तो क्या बचेगा आपके पास में? यहाँ पे KB बचेगा, WA बचेगा, इंटू में 1000 बचेगा, ठीक है। नीचे क्या बचा आपके पास में? तो डेल्टा TB आ जाएगा, तो डेल्टा TB लिख दीजिएगा और इंटू में WB लिख दीजिएगा। बताइए कोई समस्या क्या? समस्या का समाधान है यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चा, ध्यान रखना। क्या लिखा? MA बराबर KB का मान कितना दिया गया? देखो यहाँ पे देखो 2.53 लिख दो, 2.53 इंटू WA का मान कितना दिया गया? कहाँ है बच्चा? ये इधर है, 1.80। लिखो फटाफट, 1.80 मल्टीप्लाई करा दो फटाफट, कितने से? 1000 से। डिवाइड करो, ठीक। डेल्टा TB का मान इधर ही देख लो, कितना निकाले हो तुम? 0.88 मल्टीप्लाई WB का मान देखो 90 ग्राम, कितना दिया गया? 90 ग्राम दिया गया। जरा यहीं पे निपटा लेते हैं, कुछ चीज़ों को निपटनी चाहिए। ये देखो पॉइंट 2 अंक पर लगा, ये 2 अंक पर लगा है, मतलब इन दोनों को निपटा करके कोई समस्या नहीं खड़ी हुई। इसकी समस्या है, अगर ऊपर है तो नीचे जो 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना जिसमान। अब क्या करना है, जरा और निपटाओ, मेरे ख्याल से क्या निपटेगा? 0 निपटा दो। देखो 1 2 3, 1 2 3, खत्म कहानी।
9 दूनी 18, निपटेगा, इसको भी निपटाओ। 9 दूनी 18, यानी इधर पे कितना बचा, 20 बचा बच्चा। अभी कोई समस्या? एक बार ये लिख लो ना, ज़्यादा बर्बादी सही नहीं है। 253 मल्टीप्लाई 20/88, इतना ही तो बचेगा, और कुछ देख लीजिएगा गलती ना होने पाए कहीं भी, ठीक है। काट दो फटाफट, 2 से निपटा दो जरा। 2 दाहम 20, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर निपटा दो 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अभी कोई नहीं निपटने वाला, सबकी कहानी खत्म। तो फिर गुणा भाग कर लो जल्दी जल्दी से, ठीक। इसका गुणा करा दो 5 का अंदर, तो 5 दिया 15 का कितना हो गया, 5 हो गया। और काटो 55 25, और 1 हासिल का 26, हासिल बचा 2। 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ठीक। कितना हो जाएगा, 1200, ओके ना, 1265। कोई दिक्कत? नीचे कितने से डिवाइड कर लो, 22 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। अब 22 का भाग करो, जल्दी से करो, अब बताओ फटाफट कितना होना चाहिए आंसर। बोलो 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 बोलो, क्या लगता है कितनी बार में चला जाएगा? 2 छंग 12, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या? 6 दूनी 12, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। 2 छंग 12, 5 बारी करके देख लेते हैं क्या? 5 बारी करके देख लेते हैं ना। 5 दूनी 10 का कितना हो जाएगा, 0। 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक। 11 घटा लो, 6, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। सही है ना, कट तो गया। इसको निपटा दो 5। अभी ये 0 अब नहीं, कुछ भी नहीं है ना, 5 ही तो था, गुणा भाग सब वही है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा चल रहा है। 22 के 8 जरा, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा। 7 बारी करेंगे, 7 बारी करते। 7 दूनी 14 का कितना हो जाएगा, 4, 1 हासिल। 7 दूनी 14 और 1 15, बहुत अच्छे, बहुत होशियार। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 6 में से 5 गया, 1 बचा, बहुत अच्छे, कोई समस्या नहीं हुई। दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ा दिया, ठीक। अब तो देखो कितनी बार चला जाएगा, 5 बारी में पूरा निपट जाएगा। अब मेरी जान तेरे को मजनू बना के 17 कितना निकला है, 57.5, ठीक है। MA का मान यही लिख दूँ ना, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं। MA बराबर 57.5 ग्राम प्रति मोल। कितना निकल कर आएगा बच्चा, 57.5 ग्राम प्रति मोल। ये किसका मान हो गया, MA का, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले। ओ माय गॉड, क्या हुआ बच्चा, आ जाओ वापस से, आ जाओ वापस से, आ जाओ, ठीक है ना। तो देख लीजिए ज़रा ध्यान से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से सॉल्व करना 1-2 बारी घर पे भी। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले तो ये देख लो ज़रा ध्यान से ना। कोई समस्या हो कहीं पे तो कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे बता तो नहीं पाओगे तुम लोग ना। चलिए देख लीजिए, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, नोट करो फटाफट, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना अपनी जो भी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, इसको भी देखो, वही कहानी है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मारेगा आपको, देखना। क्या कह रहा है कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज है। जल्दी जल्दी लिख दो जो पता है हमको। तो क्या लिख रहा है आपका, इधर आ जा बच्चा। एक पात्र में 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। मान फॉर्मूला लिखो पहले, C6H12O6, जो पता है पहले वो लिखते जाते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में, तो जब सभी ग्राम में है तो किलोग्राम में काहे लिखें हम। 1 किलोग्राम को आपने किस में लिख दिया, 1000 ग्राम क्या है, जल है, H2O लिख दो, में घोलकर विलयन बनाया गया है वायुमंडलीय दाब पर। यह जल किस ताप पर उबलेगा, बच्चा समझना, पहले पूछा क्या गया है। इधर देखो ना, ये बीकर, ये कटोरा ना, ये कटोरा जो है बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। अब क्या करा आपने कि इसमें आपने लिया 1 किलोग्राम पानी। मेरी बात समझना, 1 किलोग्राम क्या लिया आपने, पानी लिया, बात को समझना। अब अगर केवल मैं इसी प्योर पानी को उबालूं, समझना ध्यान से, ठीक। मैंने क्या लिख दिया, शुद्ध जल। किसकी बात करूं मैं, शुद्ध जल की बात करूं। तो अगर ये जब शुद्ध जल उबलेगा तो आपको पता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा बच्चा लोग, 100 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इस चीज़ को समझो, बाद में उधर देखना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, ठीक। अब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा तो ये जो मान आपको दिख रहा है ये किसका मान हो जाएगा, T0B का। कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा इसको केल्विन में बदल दो। केल्विन बदलने के लिए 273 ऐड कर देते हैं, ये बात ध्यान में रख लेना। तो जो T0B का मान है 273 और 100 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जब शुद्ध था तब कोई समस्या नहीं थी, ठीक। अब जैसे ही आपने इसमें क्या करा कि इसी 1 किलोग्राम, किसमें, 1 किलोग्राम पानी में आपने क्या करा, 18 ग्राम क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया। ये छोटी छोटी बातें नहीं है बच्चा लोग, यही सबसे आसान चीज़ नहीं है। तो ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, C6H12O6। जैसे ही आपने 18 ग्राम ग्लूकोज डाला तो कुछ इसने बवाल किया आकर के। बवाल क्या किया, ये भी घुल गया आकर के, ठीक। घुल करके उसने एक अच्छा सा विलयन बना दिया। कोई समस्या क्या, अब विलयन बना दिया तो बोले अब बताओ जरा ये किस ताप पर उबलेगा। कह रहा मिलाने के बाद यह जल मतलब केवल जल नहीं, जल तो उबल गया, कितने पर उबल गया, 373 पर। तो कह रहा यह जल, कौन सा जल, जब आपने विलयन बना दिया। बच्चा लोग ध्यान रखना कि आपसे जो पूछने वाली कहानी है वो TSB की।
यह जल का मतलब है कौन सा जल, ये जो विलयन बनाए हो ना, टीएसबी का मान पूछा गया है। ठीक, किस जल के लिए केबी का मान इतना दिया गया। अभी बताओ पहले ये छोटी छोटी बातें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोल के देखो, बोल के देखो बच्चा लोग। ठीक, इधर आ जाओ वापस से ना। अभी आपको एक वैल्यू मैंने बताई है, वहाँ पे कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। ठीक, इज इक्वल टू जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 373 केल्विन। ओके, अब एक चीज़ आपसे जो पूछी गई है वो क्या पूछी गई है, अभी सारी कहानियाँ बनाते हैं। एक चीज़ जो दी गई है वो क्या दी गई है, कितना दिया गया है, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ओके मेरी जान, अब बात समझना, ये जो मान है ग्राम में है, ये भी मान ग्राम में है, तो जो कम वाला है वो WA का, जो ज़्यादा वाला है वो WB का। ठीक, ये जो वैल्यू दी गई है जल उबला है, अगर जल उबला है तो कितने पर उबलेगा, 100 पर। ये मतलब मान जो हो गया वो किसका हो गया, T0B का। पूछा किसका गया है बच्चा लोग, TSB का। बात समझ रहे हो ना मेरी। अब ये लास्ट में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, KB का मान दिया गया। किसका दिया गया है, KB का। ठीक, अब जरा हमको एक बात बताओ कि क्या इन सभी मान को पहचानने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम, अब अगर नहीं है प्रॉब्लम तो फॉर्मूला जो हमने पीछे बताया, ओ माय गॉड ये क्या हो क्या रहा आज, फटाफट तू बेटा निकल, तू निकल पहले यहाँ से, तेरी जरूरत मेरे को बिल्कुल भी ना है। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। ठीक, ये जो मैंने लिखा ना, इस फॉर्मूले पे जरा काम करो, दोबारा वहाँ पे लिख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो क्या है हमारा, कि डेल्टा TB, बच्चा लोग देखना ध्यान से, क्या कि डेल्टा TB बराबर, मैंने क्या बताया अभी आपको, KB होगा, WA होगा, मल्टीप्लाई में 1000 भी होगा, और बटे में आपको MA भी मिलेगा, और MA के साथ साथ आपको WB भी मिलेगा। ठीक, तो अगर आप पहले डेल्टा TB का मान निकालेंगे तो फिर मैंने आपसे कहा था कि एक दोबारा दूसरा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TB बराबर किस चीज़ का, तो TSB माइनस का T0B। फिर अगर इस दूसरे वाले फॉर्मूले से फिर आप क्या निकाल पाएंगे, TSB का मान निकाल पाएंगे। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, पहले वाला पहले फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में दूसरा वाला भी लगा लेंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं, क्या लगता है आपको। ठीक है, डेल्टा TB का मान नहीं निकाल पाओगे क्या, मैं कहता हूँ निकाल लोगे मेरे भाई, जल्दी से देखो, डेल्टा TB बराबर, फॉर्मूला तो लिख ही लियो ना, मान रखने केवल फटाफट। KB का मान रखो, कितना दिया, 0.52, जल्दी जल्दी सॉल्व करते, 0.52। ठीक, मल्टीप्लाई, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, WA, फॉर्मूले में देखो। ठीक, इधर पे कितना लिख जाएगा आपका, 18 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है ना, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है क्या, आगे चलते, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, क्या लिखना, MA। अच्छा मेरी जान, एक काम छूट गया, इधर देखो ये क्या लिखा है, ग्लूकोज का। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि ग्लूकोज के लिए जो MA का मान है वो मैंने कितना बताया था, 180 ग्राम प्रति मोल। रख दो फटाफट, कितना रख दो, 180 रख दो। ठीक, इंटू WB का मान देखो क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया, 1000। बहुत स्पीड में निपटाते हैं इनको, पहली फुर्सत में निकालते हैं। ये 1000 सेम शकल के तुरंत निपटा देंगे। ठीक है ना, अब क्या बचा, उस पर काम करते हैं। इस 18 को इस 180 से निपटा दिया, मतलब 10 बचेगा। ठीक, इससे पॉइंट हटाया, मतलब नीचे कितना जीरो बन जाएगा बच्चा लोग, 2 जीरो और बन जाएगा। ठीक है, यानी 1000 हो गया। मतलब आपको डेल्टा TB बराबर जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, ऊपर आपका 52 है, नीचे आपका 1000 है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो 0.052 केल्विन डेल्टा TB का मान पता चल गया। अब अगर चल गया है तो आगे भी कहानी बढ़ेगी, देखते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दोबारा फिर से डेल्टा TB का फॉर्मूला लगा देना है, और क्या कर, अबे क्या हुआ, रुक जा यार, एक जगह पे क्या प्रॉब्लम है तेरे को, है पता नहीं क्या समस्या हो गई है ना। चलिए, तो डेल्टा TB बराबर क्या होता है, TSB माइनस का T0B। ओके, अब किसका पूछा गया आपसे, TSB का मान पूछा गया है, तो फटाफट देखो, डेल्टा TB का मान रख दो, कितना है, 0.052 बराबर TSB पूछा गया है, रुक जाइए, T0B का मान कितना है, 373 केल्विन। मैं कहता है इसको इधर ट्रांसफ़र करके ले आइए, तो जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कितना बचेगा, 0.052 प्लस 373। ठीक, अब जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, TSB बराबर 373.052 केल्विन। जरा बताओ मेरी जान, कोई समस्या, बोलो बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है कि नहीं, जरा खुद से देखो, खुद ही बता दो ना, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बताना। ठीक, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है बच्चा लोग। ठीक है, फटाफट नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो और आगे पढ़ते रहेंगे। देखते हैं और क्या कहानी है, ये है ना। जरा पहले टाइम देख लेते कितना हो गया है बच्चा लोग। ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर पढ़ने में मज़ा कम ही आता है। ठीक है, अभी 35 मिनट हुआ, देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चा,
चलो अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लो बच्चा लोग। क्या पढ़ना है जरा पढ़ो। कह रहा एक अवाष्पशील पदार्थ इतने है, इतने ग्राम बेंजीन में घोलने पर इतने में वृद्धि दिख गई। बेंजीन के लिए केबी का मान है, पदार्थ के अणुभार की गणना करनी। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बना लेते हैं ठीक। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ओके, क्योंकि लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाएगा ना, और लंबे लंबे लेक्चर में मजा ना तुम्हें आएगा ना हमें आएगा, है कि नहीं, क्योंकि जीवन के मजे लेना बहुत जरूरी है बच्चा लोग, ठीक है। और जीवन के मज़े लेना है पढ़ाई में, ठीक है ना, ज़िंदगी के मज़े नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी के मज़े लिए तो जिस दिन ज़िंदगी आपका मज़ा लेना शुरू करेगी, आप मजाक मजाक में कहाँ पहुँच जाएंगे इस बात की आपको भनक भी नहीं लगेगी, ओके। तो कितना है, 100 ग्राम बेंजीन है। फॉर्मूला लिखो लिखो लिखो। ये क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में इतने की वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि कितना दिया गया, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि, ओके। अब क्या करा, बेंजीन के लिए केबी का मान, केबी का मान कितना है, 2.67 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ओके। सारी चीज़ें पता चल गई। अब ये देखो ग्राम में, ये देखो ग्राम में कम वाला WA, ज़्यादा वाला WB बच्चा लोग। आगे देखो, क्वथनांक में वृद्धि को बोलते हैं डेल्टा TB, ओके। अब ये जो मान है वो किसका दिया गया है, KB। अब कह रहा है कि पदार्थ के अणुभार, जो अवाष्पशील पदार्थ था, अणुभार बोले तो यही तो था अवाष्पशील पदार्थ, तो अणुभार का मतलब किसका मान पूछा गया, MA का मान पूछा गया। क्या लगता है मेरी जान आपको, क्या लगता है, क्या लगता है, बोलो फटाफट। नहीं लगा पाओगे क्या, बोल दो बच्चा लोग, क्या लगता है, नहीं लगा पाओगे क्या, लगा सकते हो, क्योंकि बहुत कठिन कहानी। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जरा बताना। मैंने लिख दिया डेल्टा TB बराबर क्या बोलते थे, KB इंटू में WA इंटू में 1000 बटे MA और इंटू में WB। अब पूछा क्या गया, सबको पता है MA का मान, MA को ट्रांसफर करके इधर ले आइए तो क्या मिलेगा आपको, MA बराबर KB में इंटू WA इंटू 1000 और बटे में क्या बचा आपका, डेल्टा TB नीचे आएगा और ये WB, ठीक है। अब क्या लगता है, मान रख के कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्या आप लोग, इतने तो समझदार हो ही गए हो ना, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, ठीक है। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो हिंट्स का, और इन हिंट्स के हिसाब से आपको आंसर बनाना है, और आंसर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। वादा करके जाना, है नहीं, तो बोले वादा तो भैया टूट जाता है, गाना सुना सुना कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है ना। अपने वादे मत तोड़ना, अगर आपने अपने वादे तोड़े तो मैं भी अपने वादे तोड़ूंगा, और अगर मैंने भी अपने वादे तोड़े तो आपका ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं जाना, है कि नहीं, हमारा कुछ भी नहीं जाना, ठीक है चलो। तो हमने 30 नंबर, 31 नंबर और ये 32 नंबर, टोटल कितने हो गए, 3। और आगे क्या लिखा हुआ है, 32 के बाद में एक ये क्वेश्चन नंबर, ये तो 32 ही नंबर था ना, ये 33 नंबर सॉल्व करा फिर हमने, एक ये 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करा फिर हमने, और ये 35 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक। और अभी देखो क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन की भरमार है बच्चा लोग, देखो ना, देख लो ना बेटा, क्वेश्चन की भरमार है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो 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 ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख रखे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है बच्चा लोग, ठीक है। बस समस्या है तो समय की, है ना, समय की समस्या है, ठीक। फिलहाल इतने क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा देंगे ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक न्यूमेरिकल आप बनाना सीख जाओगे। मैं हर एक टाइप का एक एक दो न्यूमेरिकल तो मैं दे करके जाऊँगा ही जाऊँगा बच्चा लोग आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन जब बात आएगी दिसंबर के बाद, जनवरी की ना, तब एक नए अध्याय का फिर शुभारंभ करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिस बैच, ओके। क्या होगा, प्रैक्टिस बैच, और उस प्रैक्टिस बैच में मोहन भैया का भौकाल देखना आप लोग बस, ठीक। लेकिन जुड़े रहना उससे पहले तो, है कि नहीं। चलिए अच्छा ठीक है, चलते चलते 4 लाइनें सुन लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको, ज़रा ध्यान से, ठीक है। क्या कुछ बदल रहा है क्या, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब पूरे होंगे तेरे, ख्वाब पूरे होंगे तेरे, तू ज़रा कोशिश तो कर, एक बार कोशिश तो कर, ज़रा समझ रहा है ना। मैंने क्या बोला, टारगेट जो आपने बना रखा है ना, किस चीज़ का, 95 प्लस का, तो वो 95 प्लस का टारगेट बच्चा लोग हम पूरा कराएंगे आपका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए बहुत है,
ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए अपने आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है ना बच्चा लोग। चलिए।